नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी श्रुदा, जिसका फर्स्ट भाग मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। आज हम उसके आगे की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती न थी, पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहावास हो गया तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत कर सकती। मन कहता था जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती, केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं को सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है। मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप से देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अवसर साधु संत आते थे। उसने एकांत में इस विषय में बात किया करती थी, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते। मुझे सदुपदेशों की ज़रूरत नहीं थी। मैं वैधर्व्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ जा पहुँचा। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा मायाजाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धूली जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने को भी आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बिठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई और मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने न पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफ़ी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई न हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर है। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूँगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है। बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगे, मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरते से डरो मत। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगिनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे। इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ? आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर काँपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें वह बही जा रही है।
उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन से गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेस मात्र भी आशा न थी। वह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वह कांतिमय साहस हृदय छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी। पर था वह मंगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी के अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो वह है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री सच खूब पहचानती हो। गौरा, बहन, क्या इसमें भी हो सकता है स्त्री? तब तो तुम्हारे भाग्य जग गए। मेरी भी सुधि लेना। गौरा, भला बहन, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ? मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियाँ देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला न बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी। साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टापूर्व नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर जिला, बनारस। यह कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहाँ कहाँ? मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुँह से बात न निकली। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू, मैंने? मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गौरा, तुमने उसे बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूँ मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर ही यहाँ से जाऊँगा। भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू के इस निष्ठुरता का आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी इन्हें मेरा यो अपमान न करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाऊँ। तुम्हारे ऊपर भार न बनना चाहती हूँ। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा। यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर में बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगी? मंगरू, तुम यहाँ से 5 बरस से पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्यों? क्या कुछ ज़बरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर नहीं रहूँगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगत तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है। नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और झांसा देकर मुझे यहाँ भर्ती करवा दिया। तब से यही पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होगी। यह दूसरी औरत कौन है? गौरा, यह मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। मंगरू, यह तो किसी कोठी में जाएंगी।
इन सब आदमियों की बाट होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती हैं। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों रखे नाम तो लिखे ही जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ले ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थी। जहाँ तक निगाह जाती थी ऊख ही ऊख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु की झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरमय दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर न थी। वह भूमि की ओर ताकता सिर झुकाए संदिग्ध चवाल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा हो। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से दो आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरा मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा, हमें चकमा देते हो? मंगरू, कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा न होगा। मैंने कह दिया, मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू के आंखों से अग्नि की ज्वाला सी निकल रही थी। वह दोनों उसके मुख के भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े, किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखिए कहाँ ले जाते हो। मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, हमें पग पग कर यह शंका होती है कोई कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई ज़मीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ न खड़ा हो। गौरा ने कहा, यह दोनों बड़े सोहदे थे मंगरू, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा और मंगरू से बोला, बेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेंगी। हमारे कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, तुम झूठा आदमी, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं और तुम दो ले जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था, उसके कान में बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करते हंसते थे। गौरा ने देखा उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, न किसी की आंखों में शर्म है। एक भैदे सले और ने हाथ चिल्लम पीते हुए अपनी पड़ोसिन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक। दूसरी अपनी चोटी गूंथती हुई बोली, क्लोर है ना। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेतों की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को कोस रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय कराया गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे। एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो, तुम्हें जट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना? जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नब्बी, न भैया, गुस्से में भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो? बस चमड़ा इतना मजबूत नहीं। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नब्बी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है।
कि बंगले पर चला। यही वही साहब थे जिसने आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़े करके यहाँ एक भी क्षण निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, और औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? मंगरू: हजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। साहब: अच्छा, और दूसरा कौन है? मंगरू: वह मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब: हम कुछ नहीं जानते, तुमको लाना पड़ेगा। दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रोकर अपनी सारी राम कहानी सुना गया। पर साहब जरा भी न पसीजे। अंत में वह बोला: हुजूर, वह दूसरी औरत की तरह नहीं है। अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा: ओह, जान देना इतना आसान नहीं है। नब्बी: मगरू, अपनी दाव रोते क्यों हो? तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो जा पहुँचते हो। एजेंट: ओह, यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेंगे। मंगरू: हुजूर, जितना चाहे पीट ले, मगर मुझसे यह काम करने को न कहें जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट: हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू: हुजूर, 1000 हंटर मार लें, लेकिन मेरे घर की औरतों से न बोले। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सटासट जमाने। 10-12 कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्त ध्वनि निकल पड़ती थी। टौर अभी 100 में कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्ष की भांति आकाश में मुंडला रहा था। वृक्षों के समूह भी हतबुद्धि से खड़े मौन रोन की मूर्ति बने हुए थे। यह पाषाण हृदय, लंपत्य विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि यह उसकी पत्नी की संगिनी थी। वह समस्त संसार की नज़रों में गिरना गंवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अणु मात्र की कमी भी उसके लिए असहाय थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था? ब्रह्माणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जो रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की ज़रूरत थी, और रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था। उसे ब्रह्माणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि यह क्यों मेरे गले का हार हुई। इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे। यकाएक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई कहीं मर गया है। वह उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, वह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा थक से हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज़ है। अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मंगरू की आवाज़ थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक गोली के अप्पे पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है। वह वहाँ खड़ी न रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फटाफट पहुँच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वह फाटक न खुला और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला। तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी और उस पार जाते ही उसने एक
चमत्कारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढाँप कर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास रहेगा। मंगरू के नथने फड़कने लगे। यह पामर नीच अंग्रेजी मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतना यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। यह असहाय था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन तोड़ दे। जो कुछ होना है हो जाए। यह अपमान सहने के बाद जीकर भी क्या करूँगा। लेकिन नब्बे ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए गए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, हुजूर इन्हें छोड़ दे, मुझ पर दया करें। एजेंट तुम्हें हमारे पास रहेगा। गौरा ने खून का घूंट पीकर कहा, हाँ रहूँगी। बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा कहा रहा था। उसकी देह में सूजन थी और घावों में जलन। सारे अंग जकड़ गए थे। हिलने की भी शक्ति न थी। हवा घावों में सर के समान चुभती थी। लेकिन यह व्यथा वह सह न सकता था। असहाय यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी। कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखो क्या बातें हो रही है। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बच्चा को खोद कर गाड़ ही देता। लेकिन बड़ी देर हो गई। न तो गौरा चिल्लाई, न बंगले से निकलकर भागी। वह उसे सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही। क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है। मंगरू का पीड़ा क्रदन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। क्या इसके अपने भाई बंद माँ बहन नहीं है। माता यहाँ होती तो उसे इतना अत्याचार न करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी जब वह किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती थी। पेड़ में भी प्राण होते हैं। क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर भी इसे मना न करती। साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब ये किसकी तस्वीर है। साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखकर कहा, यह हमारे खुदा की माँ मरियम है। गौरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है ना। साहब, वह मर गया। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया। हम उसको देख भी न सका। साहब ने मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, अब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता का प्यार नहीं था। वह रो रो कर मर गई और तुम देखने भी नहीं गए। तभी तुम्हारा दिल कड़ा है। साहब, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था। वैसी औरत दुनिया में न होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था। माते ने कोयले की खान में मजदूरी करके हमको पाला। गौरा, तब तो वह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरे पर तरस नहीं आता। क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी न होती होंगी। उनकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास। साहब, ओ हमारे पास उनकी कई फ़ोटो हैं। देखो, वह उन्हीं की तस्वीर है दीवार पर। गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली, सचमुच देवी थी। जान पड़ता है दया की देवी। वह तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं। मैं तो जानती हूँ वह कभी किसी पर न बिगड़ती होंगी। बिल्कुल दया की मूर्ति हैं।
साहब, ओ मामा, हमको कभी नहीं मारता था। वह बहुत गरीब था, पर अपनी कमाई के कुछ न कुछ जरूर खैरात करता था। किसी भी बाप के बाग को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आता था। वह बहुत ही दयावान था। गौरा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो। क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हत्यारों की भांति मारने देती? वह सरग में रो रही होगी। सरग नरक तो तुम्हारे यहाँ भी होता होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए? गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय न होता था। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय न था। जान से हाथ धोने का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी न ही रह जाती। किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र होता जाता था। गौरा मानवीय भावों से कितनी ही अनभिज्ञ हो, पर इतना जानती थी, अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वह साधु हो या कसाई, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मातृ स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला न देती हो, उसके हृदय की कोमल भाव को जगा न देती हो। साहब की आंखें डबडबा गई थी, सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि में कहा, तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया, उसी को मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो। क्या इसीलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिलाकर पालती है? अगर वो बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती? तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो न पकड़ती? मैं तो समझती हूँ वह जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती। साहब अब जब न कर सके। नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज ही में उठाता है। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकी बंद गई। माता के चित्र में सम्मुख जाकर वह कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर आर्द्र कंठ से बोला, हमारे माता को अब कैसी शांति मिलेगी? हाय हाय, हमारे सबब से उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा है। गौरा, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। साहब, नहीं नहीं, हम अब मामा को कभी दुखी नहीं करेगा। हम अभी मगरू को अस्पताल भेजता है। रात की ही मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने गया। गौरा भी उसके साथ थी। मगरू को ज्वर आया था, बेहोश पड़ा हुआ था। मगरू के 3 दिन आंखें न खोली और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही, एक क्षण के लिए भी वहाँ से न हटी। एजेंट भी कई बार हाल चाल पूछने आ जाता और हर मरबता गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है। गौरा उसे आंखें खोलते देखकर पास आ खड़ी हुई और बोली, अब कैसा है जी? मगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई? गौरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई थी, तब से यही हूँ। मगरू, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गौरा, अब बंगले की चाह होती तो 7 समुंदर पार तुम्हारे पास क्यों आती? मगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया? तुम्हें यही करना था, तुम मुझे मर क्यों न जाने दिया? गौरा ने झुझलाकर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे न करो, ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पानी खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वह चुप्पी साधे रह गया। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असहाय था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर वह अपना सर्वज्ञ खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था। शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकली। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था, वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में एक
फ्लैग पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपनी सहेलियों की, अपनी बकरी के बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसलिए यहाँ आई थी। पति के ये शब्द, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है, उसके मर्मस्थान में बाड़ों के समान चुभे हुए थे। यह सब मेरे ही कारण तो हुआ। मैं न रहूँगी तो वह फिर आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्रह्माणी की याद आ गई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे। चलकर साहब से कह दूँ कि उसे या तो उसके घर भेज दे या किसी पाठशाला में काम दिला दे। वह लौटना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा, गौरा गौरा। वह मंगरू का वरुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा गौरा, तुम कहाँ। मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने और कुछ न सुना। वह धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत न कर सकती थी। धमाके की आवाज़ सुनते ही मंगरू भी नदी में कूदा। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता न चला। प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैरी थी। जीवन यात्रा में उन्हें वह चिर संग कभी न मिला था। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ चले। तो ये थी मंगरू और गौरा की छोटी सी कहानी सूत्र, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई है। कहानी बहुत ही अच्छी है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।